नमस्कार। एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके नॉलेज को चेक करने वाला है, आप कितना नॉलेजेबल हैं अबाउट ट्रायंगल्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, नेम द टाइप्स ऑफ फॉलोइंग ट्रायंगल्स। हमें फॉलोइंग ट्रायंगल्स के नाम लिखना है। ये ट्रायंगल्स साइड के बेस के अकॉर्डिंग हो सकते हैं या एंगल के बेस के अकॉर्डिंग हो सकते हैं। इन सब को हमने क्लासिफाई किया था एक्सरसाइज के ओवरव्यू में। तो एक एक करके सॉल्व करेंगे। फर्स्ट है ट्रायंगल विथ लेंथ ऑफ साइड। एक ट्रायंगल की साइड की लेंथ दी गई है 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। अब ऐसा ट्रायंगल जिसकी सभी साइड अनइक्वल हो, तो बताओ आप उस ट्रायंगल को क्या नाम देते हैं? यस, उस ट्रायंगल को कहेंगे हम स्केलीन ट्रायंगल। फर्स्ट वाला है स्केलीन ट्रायंगल। स्केलीन ट्रायंगल में सभी साइड अनइक्वल होती है, अलग अलग होती है। ठीक है। अब सेकंड वाला देखो एक बार। एक ट्रायंगल एबीसी विथ AB 8.7 सेंटीमीटर, AC 7 सेंटीमीटर और BC 6 सेंटीमीटर। यहां पर भी आप देख सकते हैं ट्रायंगल एबीसी में तीनों ही साइड अनइक्वल है। इट मींस ये ट्रायंगल होने वाला है स्केलीन ट्रायंगल। तो हम लिखेंगे बी, स्केलीन ट्रायंगल। थर्ड वाला देखते हैं। एक ट्रायंगल PQR है। यहां पर PQ, QR और PR ये तीनों ही इक्वल है जो कि 5 सेंटीमीटर है। तो अपने दिमाग पर जोड़ दो और बताओ मुझे कि ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों ही साइड इक्वल हो, उस ट्रायंगल को आप क्या कहेंगे? अगर आपको याद आ गया तो उसे कमेंट में जरूर लिख दीजिए। तो ऐसे ट्रायंगल को हम कहते हैं इक्वल लेटरल ट्रायंगल, यानी ऐसा ट्रायंगल जिसमें सभी साइड इक्वल हो, समान हो, उस ट्रायंगल को हम कहेंगे इक्वल लेटरल ट्रायंगल। तो हम लिखेंगे सी, इक्वल लेटरल ट्रायंगल। एंड डी, एक ट्रायंगल है DEF। इस ट्रायंगल में मेजर ऑफ एंगल डी है 90 डिग्री। तो फिर से आपको बताना है एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो उस ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं? अगर पता है तो कमेंट में लिख दीजिए। इस ट्रायंगल को कहेंगे हम राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री का हो। ई, एक ट्रायंगल है XYZ। इस ट्रायंगल में मेजर ऑफ y है 90 डिग्री और XY और YZ ये दोनों इक्वल है। तो देखो, सबसे पहले कोई एक एंगल 90 डिग्री का है तो ये राइट एंगल हो गया, लेकिन इसके साथ ही यहां पर दो साइड इक्वल भी है। और जब किसी भी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होती है तो हम उसे कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो गिवन ट्रायंगल आइसोसेलेस भी है और राइट एंगल ट्रायंगल भी है। तो हम लिखेंगे आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल ये आइसोसेलेस भी है और राइट एंगल भी है। ठीक है।
एफ। एक ट्रायंगल दिया गया है एल एम एन। यहां पर जो मेजर ऑफ एंगल एल 30 डिग्री, मेजर ऑफ एंगल एम 70 डिग्री और मेजर ऑफ एंगल एन 80 डिग्री। अब गौर से देखना, ये सभी एंगल 90 डिग्री से लेस देन है, कम है। ऐसा एंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसमें सभी एंगल 90 डिग्री से कम होते हैं, तो उस ट्रायंगल को हम कहेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जिसमें सभी एंगल 90 डिग्री से कम के हों। तो हम लिखेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ये भी कंप्लीट हुआ। तो इस प्रकार से हमने गिवन ट्रायंगल को क्लासिफाई किया कि किस प्रकार से गिवन ट्रायंगल्स स्केलीन, इक्विलैटरल, राइट एंगल और आइसोसेलेस है। आई होप आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ आ गया होगा। और फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, विच इज ए फैक्टर ऑफ 20? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4 या ऑप्शन सी 6। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद।